नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं पटना से दीपक कुमार। आपको बता दें कि बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की गई। जी आपको बता दें कि आलमगंज थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो है लूट की घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला आपको बता दें कि पटना के सिटी एसपी परिचय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आलमगंज थाना क्षेत्र में ये तीनों अपराधी जो है एक जगह हथियार लेकर के खड़े थे और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। वो लूटपाट करते या तो किसी दुकान में लूटपाट करते या किसी बिजनेसमैन को अपना निशाना बनाते। इसी के निशानदेही पे जो है खाजेकल्ला थाना क्षेत्र में भी दो अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जहां से एक देसी कट्टा के साथ 4 कारतूस भी बरामद किए गए। वही आलमगंज की बात कर लिया जाए तो जिसमें 3 अपराधी के साथ जो है एक पिस्टल, एक मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस वहां भी बरामद किए गए। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं पटना के सिटी एसपी परिचय कुमार। आपको बताना चाहूँगा कि बिहार एसटीएफ और आलमगंज और खाजेकला थाना के जॉइंट ऑपरेशन में कल पटना सिटी से 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 राउंड जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। यह सभी एक ही गिरोह के हैं और यह सब लूट की योजना बना रहे थे और कुछ अभी तक अनुसंधान में निकल कर ऐसा भी आया है कि ये एक्सटॉर्शन भी मांगने का काम किया करते थे। इन्होंने कुछ व्यापारियों से एक्सटॉर्शन भी मांग रखा था। तो आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले एसटीएफ से इनपुट प्राप्त हुआ आलमगंज थाने को कि गाय घाट पुल के नीचे कुछ अपराध कर्मी हैं जो लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना का सत्यापन किया गया और एसटीएफ के साथ मिलकर आलमगंज थाने के द्वारा जब वहाँ रेड किया गया तो वहाँ से 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए। तीनों अपराधकर्मी का नाम इस प्रकार है। पहला शिवम कुमार, दूसरा मोहम्मद साहिल और तीसरा रवि। तीनों के तीनों खाजेकला के रहने वाले हैं और इनके पास से एक देसी पिस्टल और 4 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ और एक मैगजीन भी बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल भी जो ये जिसका उपयोग कर रहे थे उसको भी सीज किया गया। इन सभी का आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है। इसी गिरोह के 2 अन्य अपराधकर्मी एसटीएफ के इनपुट के बेसिस पे ही खाजेकला एसएचओ और उनकी टीम के द्वारा रेड करके इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये 2 अपराधकर्मी का नाम है पहला अंकित कुमार और यह नौजर घाट का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद फैजान, यह भी खाजेकला का ही रहने वाला है। सबसे पहले इसमें अंकित कुमार की गिरफ्तारी हुई मितन घाट से। गिरफ्तारी के बाद उस वक्त उसके पास कोई हथियार नहीं था, परंतु इनपुट एकदम से पक्की थी कि इसके पास हथियार है। जब इसे कड़ाई से पूछा गया तो इसने बताया कि पुलिस की टीम को आते देखकर इसने पास में ही हथियार फेंक दिया था और फिर इसके कन्फेशन के आधार पर इसके निशानदेही पे एक देसी कट्टा और 4 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया जो इसने आसपास में ही फेंक दिया था। साथ ही इसके ही गिरोह के एक अन्य अपराधकर्मी मोहम्मद फैजान की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जो अंकित कुमार है, इसके पहले हत्या के मामले में, अवैध शराब के कारोबार के मामले इत्यादि में जेल जा चुका है। मोहम्मद फैजान भी आर्म्स एक्ट वगैरह में पहले जेल जा चुका है और ये सभी 5 अपराधकर्मी अभी लूट की योजना बना रहे थे और ये भी इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक्सटॉर्शन भी इन्होंने मांग रखा था कुछ व्यापारियों से, परंतु एक्सटॉर्शन ले पाते इसके पूर्व पुलिस को इनपुट मिल गई और फिर उसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ बताएं, किसी का हत्या भी करने वाले थे या अभी तक कितने लोगों से अभी तक एक्सटॉर्शन मांग चुके हैं? जी, 1-2 मामले सामने आए हैं जहां पे इन्होंने एक्सटॉर्शन की डिमांड करी है। अभी इस पर और अनुसंधान कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन व्यापारियों का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, परंतु इस गिरोह में और भी सदस्य हो सकते हैं जिनके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। हत्या की प्लानिंग की ऐसे अभी तक तो बात निकल के नहीं आई। इसमें से एक अपराधकर्मी अंकित कुमार पे पहले 2023 में एक हत्या का कांड दर्ज है। उस कांड की भी अद्यतन स्थिति हम पता कर रहे हैं। ये दुकान लूटने वाले थे या किसी व्यवसाय के साथ लूटपाट करने जी, वाले? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि इनकी प्लानिंग दोनों ही थी। ये लूट भी करने वाले थे और एक्सटॉर्शन भी ये मांग रहे थे। संभव है कि ये कोई दुकान में भी लूट करते क्योंकि इनके पास हथियार और 8 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद। ये 5 लोग एक ही गिरोह के थे? जी, 5 लोग एक ही गिरोह के थे। एसटीएफ का इनपुट मिला खाजेकला और आलमगंज थाना को
दोनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में रेड किया गया है एसटीएफ को साथ लेकर। उसी क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी हुई और जो हथियार अवैध हथियार है उसकी बरामद और शिवम 5 में से यह 3 प्रमुख बताए जा रहे हैं, बाकी 2 इनके बोल सकते दुर्गे टाइप के हैं। तो इन सभी की गिरफ्तारी। सभी का आपराधिक इतिहास है जी, ये 3 का आपराधिक इतिहास तो मेरे सामने है, बाकी 2 का भी हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही एक मामला है कंकड़बाग से। जैसा कि आपको पता है कि अवैध नशे, सूखे नशे, इंजेक्शन और कफ सिरप के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कंकड़बाग एसएचओ को सूचना प्राप्त हुई कि मल्हाई पकड़ी में कुछ अपराधकर्मी हैं जो अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बेच रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में जब टीम के द्वारा वहां पर रेड किया गया तो वहां से कुछ अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई और फिर उनके निशानदेही पे एक अन्य अपराधकर्मी दीपक कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि दीपक कुमार के पास से 20 मोबाइल बरामद हुए हैं जो सभी के सभी चोरी के मोबाइल हैं। जो पहले इन चारों का नाम बता देता हूँ। पहला राहुल कुमार, ये कंकड़बाग का रहने वाला है। दूसरा दीपक कुमार, ये भी कंकड़बाग का रहने वाला है। तीसरा अक्षय कुमार, ये भी कंकड़बाग का रहने वाला है। चौथे अपराधकर्मी का नाम भी दीपक कुमार ही है और ये पत्रकार नगर का रहने वाला है। ये सभी नशीले इंजेक्शन बेचते थे और इसके ऊपर के जो लोग हैं इसके बारे में भी इन्होंने कुछ इनपुट दिया है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं तो ज़्यादा भी आपको इस बारे में और विस्तृत जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे। चोरी के मोबाइल के बारे में इन्होंने बताया कि इनका ये 2 काम था। एक तो ये मोबाइल छीनते भी थे और छीनने के बाद उसे बेचते थे। साथ ही साथ अगर कोई खरीदार भी आता था और उसके पास पैसे नहीं होते थे और वो कहीं से मोबाइल छीन वगैरह के लाता था तो ये मोबाइल लेकर भी उसे इंजेक्शन सप्लाई किया गया। इंजेक्शन के बदले मोबाइल लेते थे? जी, इंजेक्शन के बदले भी मोबाइल लेते थे और मोबाइल स्नैचिंग करके बेचा भी करते थे। अभी कितना स्नैचिंग कर चुका है? 20 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए। अब एक मोबाइल के स्वामित्व का सत्यापन हमें अब कंकड़बाग एरिया ही था कि और कोई एरिया था इसका? जी, ये सब भी गिरफ्तार कंकड़बाग से हुए, लेकिन आपको पता है कि अपराधकर्मी का कोई एक एरिया नहीं होता है। उन्हें जहां मौका मिलता है वहां वो लूटपाट करने और जिंदगी करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए जो हम पुलिस भी तो सभी थाने मिलकर एक टीम बनाकर ही इसके हिसाब से काम करते हैं ताकि वो अपनी मंशा में सफल ना हो सके। बरामदगी क्या क्या हुई? बरामदगी इसमें 191 पीस नशीला इंजेक्शन बरामद हुआ है, 20 मोबाइल बरामद हुए हैं और 19,500 रुपये नकद बरामद हुए जो नशीला इंजेक्शन बेचकर इनके द्वारा कमाया गया था।